हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सिंह आज आपको 10th क्लास का एक टॉपिक प्रकाश का प्रवर्तन समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आप देखते होंगे कि कहीं से लाइट आया तो आईने पर पड़कर फिर किसी दूसरे वस्तु पर उसका प्रकाश पड़ता है। तो अगर प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक समतल दर्पण है। यहाँ पर एक आपतित किरण आ रही है और यहाँ टकराने के बाद जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। किसी सतह से जो टकरा रही है आने वाली किरण को आपतित किरण कर रहे हैं और उस सतह से टकराने के बाद जो किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं और इस पर जो लंब है आपतन बिंदु पर उसे अभिलंब कहते हैं। उसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि ये आपतन कोण है। ये आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक किरण क्या हुई है, आई है, इस समतल दर्पण की सतह से टकराई है और टकराने के बाद फिर क्या होगी, लौट गई है। तो इसी को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश की एक किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है तो उसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रवर्तन के नियम। होता क्या है कि प्रकाश का इस सतह से टकराकर लौटने की जो क्रिया होती है उसके प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, लेकिन ये कुछ नियम के अनुसार होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। आपको ये दोनों नियम याद रखना है क्योंकि बोर्ड में अक्सर ये नियम पूछ लिए जाते हैं। पहला, आपतित किरण या आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये जो आपका परावर्तित किरण है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये जो अभिलंब है, ये तीनों को अगर आप देखिए, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों को अगर देखिए तो क्या ये तीनों एक ही तल में है? क्या तीनों एक ही तल में है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही समतल में है? तो यही पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये हो गया प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम। अगला नियम क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्योंकि आप देखिएगा, जैसे एक बॉल को आप दीवार से टेढ़ा करके फेंकिए, जितना एंगल से आप फेंकिएगा उतना ही एंगल से वो फील्ड उसे टकरा के उसी एंगल से वो जाएगा। ठीक यहाँ प्रकाश के सेंस में भी होता है। प्रकाश जितना एंगल से आती है उतना ही एंगल से टर्न करके भी जाती है। इसलिए आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपको ये प्रकाश का परावर्तन के नियम ये याद रखना होगा कि पहला, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर लौट जाने की क्रिया को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जबकि दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात जितना एंगल से ये प्रकाश की किरण आएंगी टकराने के बाद उतना ही एंगल से वो टर्न करके जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम और प्रकाश का प्रवर्तन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।